उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, कई दिनों से हमारी चर्चाएं चल रही हैं। आध्यात्म चर्चाएं भी हो रही हैं और स्वास्थ्य चर्चाएं भी हो रही हैं। इसके साथ साथ सामाजिक विकास कैसे हो, ये चर्चाएं भी हो रही हैं। आज संध्या काल की पावन बेला में स्वास्थ्य चर्चा पर ही विशेष बल देंगे। कहते तो हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पर पूरी तरह से उस विषय में खरे उतर जाना, इसके पीछे की कड़ी को ही तो समझना पड़ेगा। भाई, स्वयं को समझने में बड़ा आनंद आता है, हाँ, पर वो रास्ता, परम तत्व को समझना है, ईश्वर तत्व को समझना है, पर वो रास्ता। बोले वेद पढ़ो, इतने ऊंचे वेद लाके दे दी, भाष्य पढ़ ले पहले तब दर्शन होगा। कठिनाई है। साधना का जो मार्ग है उससे समझना है, स्वास्थ्य का जो मार्ग है उसे समझना है, और वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते रहो। धीरे धीरे वहां से भी विज्ञान प्राप्त होता रहेगा। प्रैक्टिकल बात समझ में आसानी से आएगी। अब मैंने पहले भी आपसे कुछ चर्चाएं की थी। मैंने जल के ऊपर चर्चा की, वायु के ऊपर चर्चा की, आहार के विषय में चर्चा की, और भी कई विषयों को मैंने खोल खोल के आपके सामने प्रस्तुत किया। मिट्टी का विषय अभी स्पष्ट नहीं हुआ। आज यदि आप चाहें तो मैं मिट्टी के द्वारा, पता तो चले मिट्टी मिट्टी करते हैं तो मिट्टी से कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किसी ने पूछा मिट्टी के पीछे आखिर ऐसा क्यों पड़े हैं आप, इसमें क्या है ऐसा? मैं बस एक ही बात पूछता हूं कि मिट्टी में क्या नहीं है। अरे सोना इसमें, चांदी इसमें, हीरा इसमें, सब कुछ तो यहीं से निकल के आ रहा है। धरती को माता यूं ही नहीं कहते हैं, ये निर्माण करती है। माता निर्माता भवती कह तो दिए, माता निर्माता भवती, पर समझ तो लो उसको। समझ, पता क्या होता है, रटा रटाया जो ज्ञान विज्ञान है, कभी कभी वो अधूरापन सा ही रह जाता है और रटा ही रह जाता है माइंड में। मैंने श्लोक रट लिए, मंत्र रट लिए, और उसको जीवन में उतार के नहीं लाया, तो रटे रहो फिर कि मुझे तो इतने आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से माता निर्माता भवती, मां है हमारी। मां कैसे है? माताओं बहनों, केवल हम अपने को ही, अपने तक ही सीमित हैं। कभी दीमक के महल देखे हैं? दीमक, बम्बी खड़ी हैं जंगलों में, जाके देखना। ऐसे ऐसे किले बना रखे हैं, ऐसे शानदार किले, और उसमें चोंच सी भी निकली हुई है जगह जगह। और जरा सा हाथ लगाओगे तो दीमक का पूरी मार्केट दिखाई दे जाएगी, पूरा बाजार दिखाई देगा, पूरी भीड़ दिखाई देगी। इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? कहां से हो रहा है? धरती माता की गोद में तो चल रहा है सब कुछ। कितनी लंबी लंबी गुफाएं बनी हैं इनकी, कितनी कितनी लंबी गुफाएं अंदर अंदर बना रखी हैं, कितने कितने बड़े मार्ग हैं इनके। इतना बड़ा ढेर अगर लगा है, इतना ऊंचा, आपके बराबर का ढेर देखे मैंने वहां पर, मेरे बराबर के हैं। इतनी मिट्टी निकाल करके अगर कहीं से जमीन के अंदर से निकल करके आई है, तो उस दीमक ने छोटा सा ये बनाया है, छोटी सी दीमक ने उसको सरका सरका करके कितनी दूर से लाई होगी, तो कितनी दूर तक पहुंच गई होगी, कितने किलोमीटर की यात्रा की होगी उसने अंदर ही अंदर। अब आगे बढ़ो। ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको जमीन पर पड़े हुए, अभी पतझड़ होगा, कई दुष्ट लोग तो जंगल में आग लगा देते हैं, पर कभी जंगलों में आग लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो धरती पर पड़े हुए पत्ते हैं, उन पत्तों के अंदर नीचे जमीन पर, और जो खाद टाइप का होता है, वहां पर कितने जीव जंतु पल रहे होते हैं, उनके पूरी बस्तियां होती हैं।
पूरी की पूरी बस्तियां जल करके ध्वस्त हो जाती हैं, कौन देगा हिसाब? देना पड़ेगा। अब दो या तब दो, यह हिसाब भी देना पड़ेगा। पूरी पूरी बस्ती जला करके राख कर दी उनकी, तो उनका पालन पोषण कौन कर रहा था? धरती मां। इतने विशाल का वृक्ष और इतना सब कुछ हमारे सामने है, ये धरती माता। जब कभी एक अकाल पड़ जाता, अकाल यानी वर्षा ना हो, जब कभी खेत सूख जाएं, खलिहान सूख जाएं, महामारी पड़ जाए, तो जानते कितनी बड़ी समस्या बन जाती है। भूखे मर जाते हैं लोग, अन्न नहीं मिलता। तो धरती हमारी मां है, हमने इसे विकृत करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। धरती माता का बेड़ा गर्क करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पाल रही है और इसी को नष्ट करने पर लगे पड़े हैं, रात और दिन नष्ट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? नहीं पता चलता तो जिन खेतों से आपका अन्न आता है, बहन रुको, जिन खेतों से आपका अन्न आता है, उस खेत की मिट्टी को जरा टेस्ट करवा के देखो। उस खेत की मिट्टी को टेस्ट करवा लीजिए, क्या आपके लिए उपयोगी है? वो नहीं बची उपयोगी। पंजाब की भूमि हो, हरियाणा की भूमि हो, उत्तर प्रदेश की भूमि हो, किसी भी प्रांत की, केवल एक स्टेट पूरे भारत में ऐसा है जिसे ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। बोलो कौन सा है? मैंने पूरे स्टेट की बात कही है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है। वहां पर उन्होंने केमिकल का बहिष्कार कर दिया, यूरिया का बहिष्कार कर दिया, और गोबर की खाद बना करके, या जो दूसरे पत्ते आदि होते हैं उनकी खाद बना करके खेतों में डालना प्रारंभ कर दिया। तो मां की रक्षा कर ली। अब पौष्टिक अन्न आपको प्राप्त हो सकता है, वरना विष प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़े, क्योंकि अगर आपको अन्न, फल, सब्जियां आदि ये शुद्ध नहीं मिलती हैं, तो मैं कितना भी मिट्टी से ठीक करने का उपदेश दे दूं, आप कैसे ठीक हो पाएंगे? मैंने इसका समाधान भी आपके सामने रख दिया था। अपनी ऑर्गेनिक खेती करनी है तो टेरेस ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, अपने घर की छत को प्लान करें, घर की छत को छोटा सा आश्रम बना दें, वहीं छोटी सी कुटिया बनाएं, छोटी शेषशाला बना दें, और वहीं पर फूल, पत्तियां, पौधे, बेलें आदि वहीं चढ़ा करके वहीं पर आप अपना कल्याण करें। अगली बात आती है, कहते हैं कि मिट्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, मिट्टी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पंच तत्व के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। जल भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी उसमें जल ना हो तब भी कैसे काम करोगे? वायु ना बहती हो, वायु मंद हो जाए, वायु कम हो जाए, वायु का स्पर्श ना हो, तब भी काम नहीं चलेगा। अब बात आती है मिट्टी के द्वारा रोगों का समाधान, यह कैसे संभव है? बंधु, मैं आपको बताता हूं कि मैंने जितने व्याख्यान दिए हैं वे अधिकांश अपने अनुभव के द्वारा दिए हैं, या मैं कहीं पर भी कोई बात बोलता हूं, श्लोक भी मैं रख तो दूंगा सामने, पर मैंने कितना उस पर काम किया है उस पर भी मुझे सोचना पड़ता है। चलो मैं पहले आज एक श्लोक बोलता हूं आपके सामने, उस पर मैंने काम किया। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम स्त्रित्यो न भवामि राजन, किम कारण माह मूर्खश्चैति माम वही। मैंने इस पर काम करने का प्रयास किया, तभी तो फल मिला। कैसे? खादन न गच्छामि, मैं चलता हुआ खाता नहीं हूं, क्योंकि चलते हुए अगर आप खाएंगे तो ये तो पशु वृत्ति हो गई। मैं कहीं शोभा यात्रा में होता हूं या कहीं पर भी होता हूं, किसी भी जगह होता हूं, लोग खड़े होकर गटगट पानी पीते और मैं वहीं बैठ जाता हूं धरती पर ही। धरती पर बैठ करके, भले उकड़ू बैठूं मैं, क्योंकि वहां की स्थिति के आधार पर उकड़ू बैठ करके ही पानी पीता हूं, सब लोग देख रहे होते हैं। काम वो करो कि जो प्रेरणाप्रद हो। अब खादन न गच्छामि, मैं चलता हुआ नहीं खाता। अब रास्ते में जा रहे हैं, कुछ भी खाते चले जा रहे हैं।
मॉरिशस में एक लड़की आता ना, उसका ब्रेड का बना होता है, वो मैदे का डंडा डंडा सा होता है, उसके अंदर सब्जी भरी होती हैं। अब वो हाथ में लेके खाए चली जा रही और यूं मोबाइल भी देखती जा रही। मेरे सामने खंबे में जाकर टकराई हूं। मैंने क्या आंख खुल गई, ओहो ओहो, ऐसे करे माथा पीटे, पीट माथा। खादन न गच्छामि, अगर ये समझ में कोई आ जाता या बताने वाला कोई होता तो माथा क्यों पीटती, अभी फूट गया माथा। तो खादन न गच्छामि, हसन न जल पे, जहां हंसने का प्रसंग नहीं है यूं हंसे चले जा रहे। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषस्ते अविश्वस्ते विश्वशीति मूढ़ चेतो नराधम। तो इसी प्रकार से बिना मतलब की फूहड़ा हंसी नहीं हंसता हूं। जहां कोई प्रसंग होगा वहां मैं हास प्रयास भी करूंगा, आवश्यकता पड़ने पर ठाका भी लगाऊंगा, लेकिन प्रसंग के आधार पर। खादन न गच्छामि, हसन न जल पे, गतम न सोचामि, और जो कोई बात बीत जाती है उसे बार बार याद करके मैं शोक नहीं मनाता। हसन न जल पे, गतम न सोचामि, कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम स्थित्यो न भवामि राजन। और जहां दो लोग मंत्रणा कर रहे हों वहां मैं तीसरा बनकर के खड़ा नहीं होता। तो हे राजन, आपने मुझे किस लिए मूर्ख कहा? ये रघुवंश का है। आप भोज का और इसका वर्णन पढ़ेंगे तो वहां पर यह प्रसंग आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तब हमें जीना सीखना है, जीने का क्रम सीखना है, वो समझना पड़ेगा। अब मैं चर्चा कर रहा था आपके समक्ष मिट्टी। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? आपको पता है कि जब तक हम मिट्टी के संसर्ग में रहते थे, मिट्टी के संपर्क में रहते थे, हम मजबूत थे, मजबूत थे। कच्चे घरों में रहने वाले, कच्चे घरोंदों में रहने वाले, पर वो घर देखे आपके जिसकी दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी, कच्चे घर मिट्टी के, क्या वातानुकूलित होते थे। सर्दी में सर्दी ना लगे और गर्मी में गर्मी ना लगे। क्या बोला मैंने अभी? हाँ, ध्यान देना। सर्दी में सर्दी ना लगे और गर्मी में गर्मी ना लगे। जब जब लोग कच्चे घरों में रहते थे तो स्ट्रांग थे, बलवान थे, मजबूत थे। और जैसे जैसे पक्के घरों में आ गए सबकी हवा टाइट हो गई, हवा निकल गई। क्यों? अब निकलते पीले पीले टाइप के, सफेद सफेद निकलेंगे। विटामिन डी नहीं मिल रहा बेचारों को, निकले कैसे? और ऐसा पहलवान पैदा किया, एसी की हवा खिला के जिंदा कर रखा मुश्किल से। उधर सूरज की धूप नहीं मिलती और गर्मियों में हीटर चला चला करके मुश्किल से बचा रखा है। अरे काहे को जिंदगी नरक बनाई? थोड़ा सा कम जी लेते, कम साधन रख लेते तो कितना आनंद आ रहा होता। तब इसी प्रकार से हम लोग जीवन जीने का ढंग भूल गए। हम मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते थे, हमारे घरों में खुद के मिट्टी के बर्तन थे, और मिट्टी के धरती पर ही सोने का क्रम होता था। अच्छा, आप लोगों को याद है जो मिट्टी के घर होते थे तो वहां पर नीचे धरती पे बोरी बिछा करके सोया कोई कभी नहीं आप में से? या कई लोग ऐसे सो जाते थे, मिट्टी जो लिपाई होती थी उसके ऊपर भी लेट जाते थे कई लोग। क्यों? वो ठंडा ठंडा लगता था, बढ़िया। तो इतना बढ़िया वातावरण था। हम क्यों इतने बड़े बड़े बाबूजी बन गए? क्यों इतने बड़े बड़े साहब बने हैं? हमने जो साहब थे, जो आए थे विदेशों से आए थे, उनकी नकल कर करके ना तो हम साहब बचे ना कुछ बचे। कौवा चला हंस की चाल, भूल गए अपनी भी चाल। तो अपनी चाल को नहीं भूलना है। हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ करके रहें, अपनी मिट्टी से जुड़ करके रहें। मिट्टी से जुड़ करके रहेंगे तो आपके अंदर कभी भी मिनरल्स की कमी नहीं होगी, आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं होगी। आपका शरीर परिपुष्ट रहेगा, बलवान रहेगा। मैं भी जहां रहता हूं, जिस कुटिया में रहता हूं, मेरे सामने खुला खुला है। मैं प्रायः नंगे पैर रहने का प्रयास करता हूं और मिट्टी के स्पर्श में, कि मेरा जो स्पर्श है वो घास है मेरे आसपास, घास से स्पर्श होते रहना चाहिए।
तो प्रयास यही करना है कि आपका स्पर्श, आपका संसर्ग मिट्टी से बना रहे। अगली बात, कई लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी आ तो गई है, वो जाती नहीं है छोड़ छोड़ करके शरीर से, मतलब शरीर से निकल नहीं रही है। निकल तो जाए, आप उसे निकलने नहीं देते। बीमारियों से भी बड़ा प्रेम हो गया है, अद्भुत प्रेम हो गया है। चाहते तो हो स्वर्ग मिल जाए, ओहो डायरेक्ट स्वर्ग में जाने को तैयार हैं, लेकिन स्वर्ग की यात्रा कैसे करनी है उसकी जानकारी नहीं है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसकी यात्रा का पता नहीं है। तो आइए अब उस यात्रा पर चलते हैं। माताओं बहनों, अब मैं प्रैक्टिकल बताना शुरू करता हूं। मैंने जिस समय प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान विज्ञान मेरी समझ में आया था, मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आपे को कि मुझे एक ऐसे तपस्वी और ऐसे महान संत के साथ में रहने का सौभाग्य मिला। रहने का ही नहीं, उनका दत्तक पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे थे पांचली आश्रम मेरठ के श्रद्धेय पूज्यपाद महात्मा जगदीश्वर आनंद जी महाराज। मैं उनका ऋणी हूं और आज मैं जो बोलता हूं अनुभव के ऊपर अधिक बोलता हूं, इसलिए क्योंकि 13 वर्ष लगभग मैं उनके साथ रहा हूं, उनका साथ, उनके थैले को टांग करके, उनके आदेशों का पालन करता हुआ। इस तरह से मैंने जीवन जिया है और पूर्ण तपस्या के साथ जीवन जिया है। तब मेरे पास में एक महिला आई, जब मैं काफी लंबे समय के बाद अपनी माता के पास गया मिलने के लिए, तो पता चल गया कि मैं तो ये प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी पानी से इलाज करता हूं। तो एक विद्या नाम की महिला आती है, उसने अपना जब पेट दिखाया, पेट, उसके पेट पर जैसे अंगूठा है ना मेरे जितना मोटा, ये इस अंगूठे के बराबर मोटी उसके पेट पर नसें फूली हुई थी। ऑल इंडिया और गुरु तेग बहादुर दिल्ली की बात है ये, जगह 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 वो काफी ट्रीटमेंट करा चुकी थी, उसका कोई उपाय नहीं था, कोई उपचार नहीं हुआ। टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, मर लेगा आदमी, करते जाओ टेस्ट पर टेस्ट। होना क्या है? और चलो टेस्ट करने से आपको पता चल भी गया तो दावा करोगे ठीक करने वाले हो, नहीं होगा ठीक। बात कड़वी लगेगी लेकिन वास्तविक है। अब उस विद्या नाम की महिला ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हो सकती हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा थे, ऐसे सांप से फैले थे, छोटे छोटे सांप से, बड़े बड़े सांप से, ऐसे यू कुंडली मार के जैसे बैठे हों, ऐसे पेट के ऊपर। सच तो यह है कि मैंने पहली बार ऐसा कोई केस देखा था अपने सामने, मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे। बोले कैसे ठीक हो जाऊंगी, कितने दिन लगेंगे? मैंने कुल 7 दिन। 7 दिन, क्योंकि मुझे गुरुजी के वो फॉर्मूला दिमाग में था मेरे, इसीलिए गुरुजन आवश्यक हैं। किताबें तो पढ़ो, लेकिन अच्छे गुरुजनों का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन बहुत अनिवार्य है। किताबों में आदमी उलझ जाएगा, पर गुरु लोग निकाल के ले जाएंगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि वो अनुभव सिद्ध लोग हैं। मैं पुस्तकें पढ़ना शुरू करता हूं तो सच बुरा मत मानना, मैं खुद ही उलझता चला जाता हूं कि ये लिखी तो है बात, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाकर के उलझन सी पैदा कर रही है। और मैं सटीक जो का त्यों मान के बैठ जाऊं, वो भी बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? अगर सैद्धांतिक रूप से मैं आगे तक की घुमा फिरा कर यात्रा को देखता हूं तो गड़बड़ हो जा रहा है पूरा। तो मेरे मुंह से निकला कि 7 दिन में ठीक हो जाओगी। बोले 7 दिन में ठीक हो जाऊंगी? अरे मुझे तो कितने साल बीत गए हैं, मैं ठीक ही नहीं हुई। मैं कि 7 दिन की बात कही है मैंने। तो उस समय मैंने अपनी माता को समझाया कि क्या क्या करना है। वही तरीका याद करो, मैंने बताया था आपको। उसका मैंने पूरा आहार चेंज कर दिया, केवल सूप पर ले आया, सूप। उसको मैं रस पर ले आया, रसाहार। मुझे जानकारी है कि किस रोग में कैसा रस पीना चाहिए, इसकी मुझे जानकारी है। किस रोग में कैसा सूप पीना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, इसकी परमात्मा की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से अच्छी जानकारी है। अब उसका जब मैंने पूरा आहार बदल दिया, मैंने कि देखो माता, आप इस नियम को तोड़ना मत,
बोले बिल्कुल ना तोड़ूं, मुश्किल से तो कोई मिला है ये कहने वाला कि ठीक हो जाएगी। भाई इतना भी कोई कह दे बड़ी बात है। मैंने अपनी माता को कहा कि इसके पेट की पहले सिकाई करना। सिकाई बोतल आती है ना, जो रबड़ की बोतल आती है, या कोई भी किसी भी तरह से सिकाई करो। सिकाई के बाद मिट्टी की ठंडी पट्टी, मिट्टी भिगो करके, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, गहरे गड्ढे की, 3 फुट कम से कम गहरा गड्ढा हो। पहले भी चेक कर लेना कि वहां पहले से कोई भराव ना हो, खाद मतलब गंदगी ना हो, पहले से साफ मिट्टी होनी चाहिए। उसको तैयार करके रख लेना चाहिए। तो उसकी सिकाई करके मिट्टी की पट्टी पेट पर लगाई। ठंडी मिट्टी की पट्टी लगते ही ऐसे लाभ मिलना शुरू हो गए जैसे घोड़ू को मिल गया था। याद आ गया घोड़ू? याद आ गया होगा। तो लाभ मिल गया। अब उसके बाद एनीमा हुआ। एनीमा के बाद अब अगला क्रम जो था, असली लाभ वहां छिपा था। पेट की सिकाई भाप के द्वारा, स्टीम भाप के द्वारा, और बर्फ लेकर के बर्फ उसके ऊपर रगड़वाई। बर्फ रगड़वाते गए। कितने मिनट? लगभग मैंने इसको उल्टा किया। एक क्रम है 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, पर मैंने इसको उल्टा किया, 1 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी थी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि स्थिति के, परिस्थिति के आधार पर हमको निर्णय लेने पड़ते हैं। और जैसे जैसे उसके पेट पर बर्फ रगड़ी, और बर्फ रगड़ते रगड़ते वो नसें ढीली होने लगी, नसों में ढीलापन आना शुरू हो गया। आपको बताता हूं कि 5 दिन के अंदर अंदर उस महिला के पेट पर नीला नीला निशान सा तो रह गया, बाकी वो ठीक हो चुकी थी 5 दिन के अंदर। 7 दिन दिए थे, 5 दिन के अंदर अंदर। अब वो डॉक्टर को जिनका इलाज चल रहा था उसका, वो सबको पेट दिखाते फिरे मतलब देख मेरा पेट ठीक हो गया, देख मेरा पेट ठीक हो गया। और वहां लगनी शुरू हो गई लाइन, और मैं फिर वहां से चुप भाग गया। फिर भाग गया, क्यों? मैं अभी तो मेरा आगे मुझे बढ़ना था, सीखना था, तो इसीलिए वहां से फिर भागना पड़ा। तो इसी प्रकार से मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा से उसका जीवन एकदम बदल गया, महिला ठीक हो गई। अगली बात सुनो, अगर आपके शरीर में दाह है, दाह जलन है, जलन का संबंध आंतरिक है, अंदर से है, जलन हो रही है, तो इसके पीछे 2 चीजें हैं। एक तो आंतों में जमा हुआ मल और म्यूकस, आंव जमी पड़ी होती है, और आंव जब निकलनी प्रारंभ होती है वाइट कलर में, तो काफी लाभ मिलता है। ऐसे ही लेयर्स की लेयर्स जमी पड़ी हैं एसिड की और कफ की, कफ। अब इसका शोधन करो और पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप करो। मिट्टी का लेप करने के लिए अब करना क्या होता है उसको समझिए। जैसे ये थोड़ा सा टफ लगेगा सुनने में, पर ये बहुत लाभ देगा। और मैं कहता हूं अपने पोतों के साथ, पोतियों के साथ, पूरे परिवार के साथ में इस प्रक्रिया को करो। और एक बार 7 दिन मेरे साथ अवश्य बिताओ, मेरे शिविर में 7 दिन बिताओगे, जीवन भर काम आएगा। ऐसा सिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल सिखाना है, समझाना है, बताना है, लाभ देना है, सिखाना है, ताकि आप अपने परिवार के साथ, और मैं कहूंगा अपने मोहल्ले वालों के साथ, आप इस क्रियाकलाप को बरतें, इसको करें आप। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा टिक करके समझना ध्यान से, मन में इधर उधर कुछ लाना मत, जो बता रहा हूं वही सुनना। आपको करना यह है कि प्रातःकाल में शुद्धि क्रियाओं को में केवल एक काम करें, जल नीति छोड़ दो, रबड़ नीति छोड़ दो, कुंजर क्रिया मुलट्ठी के पानी से 2 चम्मच मुलट्ठी पाउडर 1.5 लीटर पानी में बॉईल कर लें। पानी जब अच्छी तरह से उबल जाए, 5-7 उबाल आ जाए उसके अंदर, उसको छान करके रख दें और पंजे के बल बैठ करके उकड़ू, पंजे के बल बैठ करके आप उस पानी को पिएं। उस पानी को जब आप पिएंगे, गट गट करके पीजिए, और फिर जब उल्टी आने लगे तो उसको 2 उंगलियां गले में डाल के आगे झुक करके बाहर निकाल दें। एक आमा से धुल करके साफ हो गया। इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि आप समय समय पर एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कच्ची सब्जियां खाते रहेंगे, कच्ची चीजें खाते रहेंगे, तो आपको एनिमा भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर जो होता है ये सब अपने अंदर रफेज आंतों की सफाई रखता है। अगली बात,
अब अगला क्रम आता है, अगला क्रम आता है, एक आपको 2.25 मीटर, कितना, 2.25 मीटर प्लास्टिक लानी होगी। गोल आते हैं ना, गोल रोल आता है, रोल बना हुआ पूरा का पूरा। क्योंकि मैं कांच का शीशे वाला कुछ प्रबंध आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो आप कर नहीं पाओगे। ये सहज है, आसान है। आप जानते हो कि हमारे शरीर से पसीना निकलना बंद हो रहा है। जो बहुत व्यायाम करते हैं, पूरी सर्दी बीत गई, कितनी बार पसीना आया है? नहीं आया ना? नहीं आया, क्योंकि उस तरह का व्यायाम नहीं है। तो रोमकूप जो हैं आपके, ये सब के सब पोर बंद हैं, बंद हैं। ये जो हम जी रहे ना, चले, सबकी लेयर्स की लेयर्स अंदर आपकी ब्लॉक पड़ी है इस समय, ब्लॉक हैं, ब्लॉकेज हैं। पर ये ब्लॉकेज कब दिखाई देते हैं? कुछ प्रॉब्लम आ गई तब दिखाई देंगे। तो ये ब्लॉकेज स्किन की लेयर्स में, जो ऊपर की लेयर्स काफी अंदर हद तक काफी खराब हो चुकी होती। क्यों? पसीना निकल नहीं रहा है। आगे बढ़े, आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि 2.25 मीटर की प्लास्टिक लेकर के आपके शरीर, अगर आपका बीपी हाई है तो आप ग्रीन कलर की टटोलना, पहले बता रहा हूं। अगर आपका बीपी लो है तो लाल रंग की मिल जाए, अन्यथा श्वेत सफेद रंग की आप किसी भी रोग में ले सकते हैं। सफेद रंग में आती हैं, भिन्न भिन्न रंगों में आती हैं ये। तब आप ला करके अपने घर पे रखें। प्रातः जब आपके यहां धूप निकल आती है खूब बढ़िया, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे अच्छी धूप आ जाती है। और मैं कहता हूं कि सर्दियों में भी अगर आपके यहां धूप आ रही है, हवा से बचाव करते हुए आप दीवार के किनारे पर जहां धूप लग रही है तेज, सर्दियों में भी, तो आप इस प्रक्रिया को कर सकते, खूब पसीना निकलेगा। अब पूरे 1 गिलास ताजा पानी पी लें, 1 गिलास ताजा पानी पी लें। एक तौलिया गीला कर लें, तौलिया गीला करने के बाद उसको निचोड़ दें और सिर पर रख लें, और प्लास्टिक और वस्त्र निकाल करके प्लास्टिक के अंदर घुस जाए, यहां तक, गर्दन तक पूरा पैक करवा दीजिए, उसको बंधवा दीजिए, और धूप में आप फिर बैठ जाइए। जानते हैं क्या होगा? पूरे शरीर से जम के पसीना निकलेगा, खूब पसीना निकलेगा। और जैसे पसीना निकलेगा, उससे पहले पहले आप क्या करेंगे? पसीना जब सूर्य स्नान करने से पूर्व मिट्टी तैयार करके रखें। किसी क्षेत्र में काली मिट्टी भी है, काली काली मिट्टी, जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी नहाने के काम आती है, पता है किसी को? अभी बोलना मत कुछ भी, जो प्रश्न आएगा तो मुझसे बात करना डायरेक्ट। आपको बाधा पड़े ना पड़े, मुझे तुरंत परेशानी होती है। तब काली मिट्टी भी आपके क्षेत्र में मिलती है, आपके यहां लाल मिट्टी भी मिलती है, आपके यहां पीली मिट्टी भी अलग अलग क्षेत्रों में मिल जाती है। तो आप पीली मिट्टी मिल जाए या काली मिट्टी मिल जाए, ऐसी अवस्था में वो मिट्टी लेकर के उसको कूट के छान करके तैयार करके रख लें। कहीं ना मिले तो कुम्हार के यहां पहुंच जाओ। कुम्हार के यहां पर जो मिट्टी होती है वो उपयोगी मिट्टी होती है, वो साफ सुथरी मिट्टी लेकर के आता है, उसके खदान बने होते हैं पहले से ही, वहां से मिट्टी आती है और कूट करके छान के तैयार करके रखता है। एक बोरा खरीद करके ले आओ। बात स्पष्ट हो गई? अब क्या करना है? उसमें से लगभग 1 किलो मिट्टी, 1 किलो मिट्टी आप किसी मिट्टी के पात्र में डाल दें। उसमें लगभग 4 चम्मच हल्दी, ठीक है, 4 चम्मच सफेद चंदन, याद रखना। और मैं इसी से नहाता हूं खूब रगड़ रगड़ के नहाता हूं, बढ़िया, और तब लगता है कि मैं नहाया। तब 4 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच सफेद चंदन, और लगभग 1 किलो में 100 ग्राम नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। कितनी चीजें हो गई? हल्दी, चंदन, नारियल तेल, मिट्टी। 4 चीजों का मिश्रण अपने मिट्टी के पात्र में बना करके ही रखें। लेकिन जब हमको पूरे शरीर पर लेप करना है तो उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा मात्रा में लग सकती है। अब जैसे पसीना निकलेगा और वो आपका पेस्ट बना हुआ रखा है, तौलिए से पोंछ करके, जो सिर पर तौलिया था
उसी तौलिए से पोंछ करके पूरे शरीर को आप क्या करेंगे, बाद में तुरंत मिट्टी का लेप कर लें पूरे शरीर पर, सिर से लेकर के पैर तक पूरा लेप करके भूतनाथ बन के बैठ जाए ऐसे बैठ जाइए। और अगर धूप तेज है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत तेज धूप होती है, तो ऐसी धूप के समय में बैठे जो बहुत ना तो बहुत तेज हो ना बहुत कम हो, ठीक ठीक हो, जिससे सहा जा सके। अब बैठे रहिए, जब वो सूख जाए, ठीक है, तो उसको ऐसे रगड़ रगड़ के छुड़ाइए, ऐसा निकलेगा जैसे अंडे से बच्चा निकला हो। स्किन भी ना आपकी त्वचा एकदम चमक जाएगी, और चमकेगी, रगड़ते रगड़ते ऐसे टाइट हाथ से जब रगड़ेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बनेगा, और इतना आनंद आएगा आपको आश्चर्य होगा, आपको लगेगा कि मैं पहली बार नहाया। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। मॉरिशस से एक व्यक्ति मेरे पास आए क्यों थे? मुझे लेके जाने के लिए, पर चूंकि मेरा पहले ही प्रबंध हो गया था जाने का। तो जब मेरे यहां आए संजय छेदी, उन्होंने मुझसे कहा, आचार्य जी साबुन दे दीजिए। मैं के अंदर है तो सही। फिर बाथरूम खोल के देखा, बोले यहां तो कहीं साबुन नहीं दिखाई दे रही है। मैं गया तो मैं कि देखो ये मिट्टी का जो पात्र है, इसमें जो ये पदार्थ रखा है, ये नहाने के लायक है, नहाने वाला है। इतना लीजिए और मलिए, खूब मलिए पूरे शरीर पर, और रगड़ रगड़ करके खूब इसको मलिए, और मलने के बाद फिर आप नहाइए। संजय छेदी आकर के बोलते हैं, आचार्य जी लगता है कि मैं तो वर्षों के बाद आज ही नहाया हूं। बात स्पष्ट हो गई? बोले ऐसा लगता है कि वर्षों के बाद मैं तो आज ही नहाया हूं, इतनी तृप्ति मिली नहाने के बाद। अगली बात, इसी पेस्ट को आप अपने मुखमंडल पर, यहां पर जिसको फेस कहते हैं, अपने मुखमंडल पर भी लगा सकते हैं, समय समय पर लगा सकते हैं। वैसे जनरल, क्योंकि धूल धक्कड़ इकट्ठा होता रहता है, तो ये सफाई करने की दृष्टि से, और अगर आप स्नान करते हैं उसी से, फिर कोई दिक्कत नहीं। और जब आप पूरे शरीर की मिट्टी को छुड़ाएंगे तो रगड़ रगड़ के छुड़ाना है। तो ये हुआ आपका मडबात, मिट्टी स्नान। अगली बात सुनो, आपके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों के दर्द में क्या करना है मिट्टी का? बताऊं या भजन गाने? अच्छा चलो। घुटनों में अगर दर्द है, कंधों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? ऐसी अवस्था में मिट्टी के अंदर, मिट्टी को पहले कढ़ाई में डालें, वही जो सूखी हुई पिसी हुई मिट्टी रखी है, कढ़ाई में डालें लगभग 1 किलो। उसमें आप 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक और 50 ग्राम तिल का तेल, हल्दी, नमक और तिल का तेल, इतना डाल करके और पानी डाल करके उसको पकाइए। ओ मुझसे भूल हुई, क्या भूल हुई? वो जो मैंने बताया था ना, हल्दी, चंदन, उसके अंदर गुलाब जल भी डालना है, तभी तो गुलाब जैसी खुशबू आएगी। और जब घूमोगे ना बाहर भी, एक तो नारियल तेल और गुलाब और चंदन और हल्दी, वाह 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 वाह, आनंद आ जाएगा। वो ना ये फुर फुर, यहां मिले फुर, ये इधर फुर ये तो सिलेंडर खोलते रहते ना, सिलेंडर के सिलेंडर फोड़ कर रख दिए, तो ये सब करना नहीं पड़ेगा। मेरे पास से को गुजर जाए ना ऐसे लगा करके, भाई साहब बहुत बुरा हो जाता अंदर से, अजी बड़ी स्मेल आती है। वो तो दुर्गंध के लिए ही है, छिपा कर रखते हैं अंदर से, सड़ गया पूरा, अजी बहुत स्मेल आती है। तो मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता रहते, वो कहते गुरुजी एक बात सुनो। मैंने कहा हाँ भैया। बोले लोग तो खुशबूदार लगावे, तो बदबूदार लगा के जा रहे हैं तो सुनो ध्यान से, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो शरीर है इसके अंदर से सुगंध आनी प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? मैंने अंदर की गंदगी को साफ करने की बात भी कही,
और बाहर की त्वचा को भी हमने क्लियर करने की बात कही, तो अब आपका शरीर एकदम चमकेगा और बढ़िया होगा। घुटने की बात सुनो, जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द वालों को दही, चावल, टमाटर, नींबू, पोहा, मुरमुरा, चिवड़ा याद अपने आप रखना। तो ये चीजें नहीं खाना चाहिए। क्या क्या बताया? दही, चावल, टमाटर, नींबू, पोहा, मुरमुरा, चिवड़ा, ये सब नहीं खाना चाहिए। इसे खाओगे तो दर्द को जीवन भर ढोते रहो, फिर ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। हम तो इतना सा लेते हैं जी, बस से इतना सा। अब तो मौसम बदल गया है, दही तो खा लेंगे थोड़ी सी। कि थोड़ी सी क्यों खाते हो, जम के खाओ। घुटने तो आपके ही हैं, होने तो खराब ही ना, आपके ही तो हैं, मेरा थोड़ी खराब होना है। तो इसी प्रकार से आदतों के पीछे नहीं चलना है। स्वास्थ्य जो मांगता है, स्वास्थ्य के अनुरूप जो है वो आपको लेना है। आपको अपने शरीर में रोगों को बढ़ावा नहीं देना है, आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। अब इसके लिए मिट्टी में हल्दी, नमक और तिल का तेल, ये चीजें मिला करके उसको हलवा जैसा बनाइए। उसमें पानी डाल करके पकाइए, फिर उसको कढ़ाई में डाल के पकाइए। अगर मिट्टी की कढ़ाई है या मिट्टी का कोई पात्र है, हांडी वगैरह मिट्टी की है, तो उसी में पकाइए। जब अच्छी तरह से पक जाए, तब ऐसी अवस्था में क्या करना है, उसकी 2 पोटली बना लीजिए। जानते हो पोटलियां बड़ी महंगी महंगी बनती हैं आजकल, सुना कभी नहीं? मैं तो पोटली से सिकाई करा के आया हूं। कितने की? अरे बोले बड़ी महंगी है जी पोटली। तो मैंने कि मैं फोकट की बता देता हूं। हाँ अरे सही बात है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। पर उपयोग करना कैसे, ये समझ में आना चाहिए। परमात्मा ने खूब मिट्टी दे रखी है, उपयोग करो। खूब शुद्ध वायु खूब है, मिलती है, उपयोग करो। तो इसलिए सब चीजें परमात्मा ने दे रखी हैं, नेचर ने हमको दे रखी हैं। अब करना है, इसकी 2 पोटली बना लो, कपड़े में रख करके 2 गोल पोटली बनाओ और अपने घुटने की उठा के ऐसे सिकाई करो, ऐसे फैला करके अच्छी तरह से चारों ओर से सिकाई करो। जब लगे कि अब ये सहने लायक हो गया है, सहने लायक हो गया है, तो उसको पैर ऐसे दबाएं, दबा करके जैसे रोटी होती है, रोटी थोड़ा सा मोटी मोटी, फुल्की नहीं, रोटी भी ट्रिपल रोटी 3-4 रोटी के बराबर, ऐसी मोटी मोटी रोट जैसा। हाँ सही कह रहे, रोट रोट, ये है बढ़िया। टिक्कड़, घेसले आज तुझे खिलाऊं घेसले, माता बोलती थी ना। तो ऐसे उसको अच्छी तरह से बना करके गोल, और अपने घुटनों पर उसको ऐसे रखें और ऊपर से कपड़ा बांध दें। माताओं, आपके घुटनों में जो जमाव होगा, वो हल्दी, नमक, तिल का तेल और मिट्टी के प्रभाव से वो जमाव टूट जाएगा। बाकी टूटेगा खान पान बदलने से और अंदर से शुद्धि क्रियाओं के करने से, और बाकी प्रभाव आएगा मिट्टी को लगाने से। आज मैं एक और रहस्य की बात बताता हूं, समझना आपको है। मेरे पास में एक लड़का, मैंने फतेहाबाद तो आप जानते हैं, फतेहाबाद, भट्टू के पास रामसरा गांव, रामसरा के पास पीली मंदौरी, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे कार्य क्षेत्र रहा है सब। रजनीश तो अपना ही बच्चा ही है मेरे शिविर में आ चुका है वो। और दूसरा है वो, क्या नाम है इसका, सुरेश जैनी, शिष्य मेरा और पक्का शिष्य है। तो रामसरा की घटना है। रामसरा में एक बच्चा मेरे पास में आता है, मिट्टी का चमत्कार सुनो। बच्चा आता जिसकी एड़ी ऐसे उठी हुई थी, ऐसे उठी रहती थी एड़ी, जमीन पर लगी ही नहीं, और लंगड़ा चलता था। एक ठीक था, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जानता था कि यह बच्चा कैसा है। सुनो चमत्कार। चमत्कार और जादू। चमत्कार यह है कि हमने लाभ करके दिखाया है, ये प्रकृति का चमत्कार है, उसका लाभ है। ये जादू टोलने टोटके हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम सटीक लाभ देने पर विश्वास करते हैं।
हमारे सामने हैं, हम उसको लाभ देंगे। अब उसके बाद उस लड़के को देख करके जो मेरे पास वहां गांव की नौजवानों की टीम थी, मैंने कहा भाई एक काम करो, एक गड्ढा गहरा खोदो। बोला गुरुजी अभी खुदवाए दें गड्ढा, गोल गड्ढा जितने में हम बच्चे को खड़ा कर सकें। हमने क्या किया, उसमें गर्म पानी भरवाया, गर्म पानी जितना सहन कर सके उतना गर्म पानी भरवाया और बच्चे को हमने गड्ढे में खड़ा कर दिया। और जो बाहर निकली हुई मिट्टी थी हमने धीरे धीरे भरनी शुरू कर दी, भर दी मिट्टी, और पानी साइड से किनारों से हमने डलवा दिया। सूखी मिट्टी भी काम करती है और गर्म गीली मिट्टी भी काम करेगी, दोनों मिट्टी काम करती है। पर देखना है कि नीचे की जमीन ठंडी तो नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रेत भी काम करता है, गंगा का जो रेत है, हमने तो समुद्र के किनारे पर लोगों को दबाया खूब। शर्मा जी, प्रेम प्रकाश शर्मा जी मेरे शिविर में कई उन्होंने कैंप अटेंड कर लिए, गोवा में भी अटेंड किया था, तो गोवा में खूब हमने बीच पर वहीं पर दबाया, हल्दी लेप करा करा के, मिट्टी का लेप करा करा के। तो जैसे हमने उस लड़के को गड्ढे में दबाया, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक हम उसको निकालते नहीं थे। तब चौथे दिन मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार था, वो चौथे दिन उस बच्चे की एड़ी जमीन पर आ गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जमीन पर एड़ी लगनी शुरू हो गई, पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। अरे उसका बच्चा ठीक हो गया, अरे उसका बच्चा ठीक हो गया। आपको बताता हूं, बुग्गियां भर भर के आनी शुरू हो गई। तो मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे भव्य शिविरों के आयोजन भी करने शुरू करो अपने अपने क्षेत्रों में। तो भव्य शिविरों के बड़े बृहद रूप में आयोजन करने शुरू करो, तब जनता में कुछ संदेश पहुंचेंगे, कुछ जनता नया सीखेगी। अभी तो नया पुराना बासी सब कुछ, जो मेडिकल साइंस सब कुछ बताती चली जाए, हम उसी पर बिलीव कर रहे हैं आजकल। लेकिन नेचुरल साइंस जो है, जो नेचर है, तो जो वेद का साइंस है, वेदों का साइंस है, वेदों का विज्ञान है, वो कैसे समझ में आएगा जब तक उसको आगे लेके नहीं जाओगे। तो वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार से मिट्टी बहुत चमत्कारी है, मिट्टी के ढेरों प्रयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। आप अपने पेट पर भी समय समय पर मिट्टी की पट्टी लगाते रहें। और जैसे डायबिटीज की बीमारी है, इसको सुनो आप। जलगांव महाराष्ट्र में एक व्यक्ति मेरे पास में आया कि जी मेरे बेटे को डायबिटीज है। मैं कहा ठीक है। अब बोले मैंने मिट्टी दिल्ली से मंगवाई। दिल्ली से मिट्टी मंगवाई है? मैं जलगांव में तो बहुत मिट्टी है। बोले ना जी, एक मिस्टर डॉक्टर गर्ग हैं, चलो डॉक्टर जी हैं, वो डॉक्टर जी से मिट्टी मंगवाई हमने, वो बता रहे थे टेलीविजन पर। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा भैया जरा मिट्टी लेकर के आना। वो मैंने मिट्टी सूंघ करके देखी, सादा मिट्टी लग रही थी, और उसको थोड़ा सा चक करके भी देखा। मैं कि कुछ औषधि है क्या इसमें? तब भी कुछ नॉर्मल मिट्टी जैसे होती है, क्योंकि हमने तो खूब मिट्टी खा रखी पहले भी। अब मैंने कहा एक बात बताओ, ये मिट्टी का पैकेट जो तुम्हारा ये 250-300 ग्राम का पैकेट है, ये कितने का आया है? बोले ये 400 रुपये का एक है। कितने का? 400। और ये कम से कम मुझे लगता है कि मैं 15 वर्ष से भी ऊपर हो गया होगा समय, उतने वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। 15, 16, 17 साल पुरानी बात है ये। तब था 400 रुपये का। अब तो वो पैकेट बहुत महंगा पहुंच गया होगा, पता नहीं अब है भी है, वो महाराज जी हैं भी है नहीं है, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो लेकिन इस तरह का ये सब नहीं, हमें समाज को जागृत करना है, समाज को सिखाना है। समाज के मेरा एक संकल्प है, भारत को निरोग बनाना है। तो निरोग बनाने की यात्रा पर हम सबको साथ खड़े हो जाना चाहिए। हम सब अगर साथ खड़े हो जाते हैं, पूरे भारत को नहीं, ये भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं कहलाता है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है ये कि मेरा मानना है कि झोंपड़ी में भी, झोंपड़ी से लेकर महलों तक बढ़िया स्वास्थ्य का दिया अगर जल सकता है तो वो प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही जल सकता है। अब हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। आगे कब जैसे समय मिलेगा
फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।